हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्राफ्टी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है गाउस थ्योरम। इसके पहले मैं गाउस थ्योरम से रिलेटेड 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखें। टॉपिक हम लोगों का मिड में चल रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गाउस लॉ एप्लीकेशन, जहां पर मैंने आपको इसके पहले 2 एप्लीकेशन कराए हुए हैं। फर्स्ट था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। आज हमारी थर्ड एप्लीकेशन होगी, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग लगाइए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अच्छा, थोड़ी सी मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे ये जो स्फेरिकल सेल लिखा हुआ है, कई बार बोर्ड में ये कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को। कंफ्यूज क्या कर देता है, मैं यहाँ पर कुछ और चीजें बता रहा हूँ। ये हेडिंग आपकी कुछ ऐसी भी हो सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये हेडिंग ये भी हो सकती है। स्फेरिकल सेल, किसी किसी बुक में इसको थिन स्फेरिकल सेल कहता है, स्फेरिकल सेल कहता है, किसी किसी में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर करके आता है क्वेश्चन। तो यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की बात करता है ना बेटा, तो यहां पर 2 चीजें याद रखा करो कि आपका ये जो स्फीयर है ये हॉलो भी हो सकता है और ये आपके लिए सॉलिड भी हो सकता है। ओके, जो मैं समझा रहा हूं, देखिए मैं मतलब की बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं बहुत नॉर्मल सी बातें समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखो, अब ये चीज हुई हॉलो और सॉलिड। अब ये जो आपका हॉलो स्फीयर होता है बेटा, ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो ये कंडक्टिंग हो सकता है और ये नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। सिमिलरली आपका ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये भी बेटा आपके लिए कंडक्टिंग हो सकता है और ये आपके लिए नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आ जाए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड स्फीयर हो और ये कंडक्टिंग हो, ठीक है, इन सबके लगभग सॉल्यूशन एक जैसे ही होंगे। ये जो नॉन कंडक्टिंग वाला टर्म है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है इन तीनों से। ओके, तो कुछ बुकों में या फिर कुछ बोर्ड वाले क्या करते हैं, जैसे सीबीएसई है शायद, वो इसको ऑप्शनल लेकर चलती है। क्लियर। और मैंने बहुत रेयर केस में देखा है कि इससे कोई क्वेश्चन क्रिएट हो, मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे दे दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने टॉपिक को सिर्फ यहीं तक रखूंगा अभी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ सीखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछेंगे, तो मैं आपको अलग से एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक काम कर लीजिए, हेडिंग तो ऐसी लगा ही लीजिए आप। यहाँ पर हेडिंग आप ये लगा लीजिए, ये दोनों तरह की हेडिंग लगा लीजिए। और यहाँ पर जब स्फीयर लिख लीजिएगा, तो स्फीयर लिखिएगा जैसे ही, तो यहाँ पर कर लीजिएगा कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कैसा भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। ओके बेटा, पॉज करके हेडिंग जरा फटाक लगाइए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल बनता है,
बोर्ड में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इससे। क्लियर? इसको मैं रख कर रहा हूं। देखिए आ जाइए, क्या करना है, स्फेरिकल सेल, ठीक है, ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक प्यारा सा सेल हमने ड्रॉ किया। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना स्फेरिकल सेल के थ्रू, ये पूछता कहाँ कहाँ पे है। तो पहली चीज पोजीशन, आपसे किन किन पोजीशन पर ये पूछेगा। तो पहली चीज ये तो पूछेगा आउटसाइड द सेल, यहां पर पूछेगा आपसे आउटसाइड द सेल। सेकेंड पॉइंट पूछेगा एट द सरफेस ऑफ सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल आपसे पूछेगा। और थर्ड पॉइंट पूछेगा इनसाइड द सेल, ये तीन चीजें होंगी आपके पास। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा किस पॉइंट पर पूछेगा, तो आउटसाइड द सेल पूछेगा, एट द सरफेस ऑफ सेल पूछेगा, इनसाइड द सेल पूछेगा। क्लियर? और दूसरी चीज, हम जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, डिस्टेंस जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे अपने डेरिवेशन में, वो कहां से करेंगे, तो याद रखिएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। जो भी हमें डिस्टेंस सपोज करनी होगी वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल हमेशा सपोज की जाएगी। इस बात को बहुत क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। डेरिवेशन तीन पार्ट पे होंगे। आउटसाइड द सेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द सरफेस ऑफ सेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द सेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको बताना होगा। ओके, और डिस्टेंस ऑब्जर्व कहां पर करना है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसको साइड में, इसको नोट्स में नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको कहीं साइड में लिख लेंगे याद रखने के लिए, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर ये सब कुछ आएगा। ओके ओके ओके, रफ करूं, चलिए आ जाइए अब। तो ये मैंने आपको दी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। आ जाइए, हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा सेल ड्रॉ करते हैं। यहां पे ये हमने बनाया, गोला सही है, सही है गोला। ये सेंटर है, यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये हमारे लिए, और ये सेल की सरफेस पर है। ओके, सेल की सरफेस पर है, अंदर नहीं यार। स्पेरिकल सेल, या फिर मैंने बोला ना हॉलो स्फीयर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ये मैटर नहीं कर रहा। हॉलो स्फीयर हो या फिर सेल का मतलब ही समझ रहे हैं कि ये यहां से अंदर कैसा होगा, हॉलो मींस क्या होता है, खोखला। क्लियर? तो यहां पर जब जाहिर सी बात अंदर कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी जो चार्ज होंगे कहां पर होंगे, तो सरफेस पर ही तो होंगे। क्लियर? चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, लेट द रेडियस ऑफ दिस सेल इज योर आर। क्लियर? अब देखिए डेरिवेशन क्या कहां पर करना है, डेरिवेशन मुझे करना है यहां से। पहला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड मुझको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां पर एक पॉइंट पी सपोज किया, जहां मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। तो एक काम कर लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज योर आर। काम कर लो, ये वाला आर थोड़ा सा साइड में लिख लो, क्योंकि एक ही में मर्ज हो जा रहा है।
दिस इज द रेडियस ऑफ योर सेल एंड दिस इज योर पॉइंट P। अब अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करना है तो गॉस लॉ वैलिड कब होता है? जब मेरे पास गॉसियन सरफेस हो। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्फीयर ड्रॉ करना है, स्फीयर 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 स्फीयर, ऐसा 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 करेंगे, ऐसा। ये इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर हुआ। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, अपने को क्या करना है, इसके थ्रू, इस सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो यार कब फाइंड कर पाओगे? इस पर गॉसियन लॉ का वैलिड होगा जब ये किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा। तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इसका मीन्स क्या है कि स्मॉल r इज योर ग्रेटर देन कैपिटल R। ये R आपकी सेल के रेडियस से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं। तो बेटा एक काम कर लो, यहां पर एक छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लो लाइक दिस। अब अगर यहां पर ये आपने एरिया एलिमेंट लिया तो वेक्टर एरिया किधर की तरफ होगा? वेक्टर एरिया किधर होगा? तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि वेक्टर एरिया हमेशा नॉर्मल एट द सरफेस, नॉर्मल एट द सरफेस। और 3D बॉडी के लिए कैसा होता है? नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड। भाई यहाँ पे वेक्टर एरिया इधर भी हो सकता है और इधर भी, लेकिन मैंने क्या समझाया है कि 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए आपका जो वेक्टर एरिया होता है नॉर्मल एट द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो यानी यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर एरिया कैसा होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DA। क्लियर? यस सर। अगर ये सेल है, ओके, और यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर चार्ज, क्यू चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी? आउटवर्ड। दिस इज योर वेक्टर E। ये वेक्टर E कैसा है? इट इज पैरेलल विद वेक्टर DA। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA इज व्हाट? दिस इज योर 0 डिग्री, बिकॉज both are parallel with each other। आ जाओ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। हमको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमें कहाँ बताना है? एट पॉइंट P we draw a spherical Gaussian surface at point P। Is that clear? Yes sir, clear। इतनी बातों को नोट करिए, फिर मैं आपको टॉपिक का कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ। इसको पॉज करिए और इतनी बातों को नोट करिए। आ जाइए, इसको मैं रफ करता हूँ। बोर्ड पर थोड़ी सी जगह की कमी। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आ जाओ। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाई ई, आप मेरे से कहेंगे सर इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन EDA cos थीटा एंड थीटा इज व्हाट? दिस इज योर 0 डिग्री। यस, so what is the value of phi E is equals to enclosed integration EDA। अच्छा, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? अब यहां पर आपको पता है कि ये किस एरिया का इंटीग्रेशन होता है, क्या बना है? इनक्लोज्ड एरिया। मतलब कि आपने कैसे सरफेस से चार्ज को इनक्लोज किया है। सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या ड्रॉ किया बेटा? मैंने यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? स्फीयर ड्रॉ किया। तो इसका मतलब कि अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका मीन्स क्या होगा, तो दिस इज योर 4 पाई छोटा वाला R²। सर बड़ा वाला R² क्यों नहीं किया? अरे बेटा सेल का रेडियस नहीं, गॉसियन सरफेस, इसका आप एरिया ले रहे हो। तो देखिए गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है? R। बेटा याद रखना, एग्जाम में बहुत गलतियां करते हो आप लोग, स्मॉल r कैपिटल R, डायग्राम में कुछ और बनाते हो, यहाँ जो बनाता है वो लेते हो। तो प्लीज ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे आप लोग, प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस है ना, गलतियां नहीं करोगे इस तरह का। आ जाओ,
अच्छा, तो यहाँ से फाई ई क्या हो गया, तो मेरे हिसाब से फाई ई हो गया ई इन ब्रैकेट 4πr²। ओके, ये किसके थ्रू आया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अकॉर्डिंग टू गाउस बाबा लॉ, फाई ई क्या होता है, तो दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कई बार बता चुका हूं मैं। कैसा चार्ज हमने लिया, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू बनाया तो कैपिटल क्यू बना लेते हैं। ओके, तो यहां से देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है। तो यार दोनों ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी फाई ई और ये भी फाई ई। इसको और इसको आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कीजिए बेटा फटाक से जरा, बहुत तेजी से। वेरी गुड, नोट हो गया, नोट हो गया। आ जाओ, तो देखिए बच्चों, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 4πr²। ओके, अच्छा सर, तो मुझे क्या निकालना था बेटा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ओके ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या अपॉन में आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। लगा दो बेटा 4πr²। जरा इसको सेपरेट करके थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिखो बेटा, 1/4π के साथ मैंने लगा दिया एप्सिलॉन नॉट, इसको कर दिया Q अपॉन r²। अरे वाह सर, आपने तो मैजिक दिखा दिया। कौन सा मैजिक बेटा, ये फॉर्मूला पहले आपने कहाँ देखा, हाँ सर ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, कहाँ देखा है, देखा है सर, कहाँ देखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर आप तो सेल पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ पे मैं सेल पढ़ा रहा था, बिल्कुल ठीक, लेकिन एक बात समझिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन कि अगर आप इस स्फेरिकल सेल को आउटसाइड, मतलब सेल से किसी डिस्टेंस से अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो पूरा का पूरा सेल है, इट ऑब्जर्व लाइक एज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर, अगर आप इस सेल को आउटसाइड कहीं जाकर देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह समझ में आएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि इसके सेंटर पे जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ओके ठीक, आ जाओ, इसके बाद देखो फिर से इसको मैं रफ करता हूं, अपना सेकेंड पॉइंट बनाता हूं मैं। बेटा पॉज करके नोट करते चला करो साथ में, मानता हूं दिक्कत होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ सेल। सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना है। नाउ वी supposed point P at the surface of cell। ओहो, यानी ये वाला जो पॉइंट P यहाँ पर बना है ना बच्चा, इसको यहाँ से कहाँ पे सपोज करना है, यहाँ पे, कहाँ पर, सेल के सरफेस पर। अच्छा सर, समझ गया मैं। ओके, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर है, सेल के सरफेस पर है। अगर सेल के सरफेस पर है बेटा, तो मेरा जो अगला गॉसियन सरफेस होगा वो क्या इसी के ऊपर ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा। यस सर, यस सर, ड्रॉ हो जाएगा, हो गया, ड्रॉ हो गया सर, मैं बात समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और जो चार्ज है, देखो मैंने बनाया ऊपर है, बट चार्ज क्या मतलब यार, यहाँ पे अगर ये सरफेस है तो चार्ज अगर इसके ऊपर आप
रखोगे, फैलाओगे अगर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर टच रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि थोड़ी थोड़ी ऊपर उठ के, वो तो हमें डायग्राम में इस तरह से बना लेते हैं ना, हल्का सा ऊपर प्यारा लगने के लिए। बात समझे? अगर इसके ऊपर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो चार्ज ऊपर ऐसे उड़ते हुए थोड़ी दिखेंगे आपको, वो तो इसके ऊपर होंगे ना, और सरफेस भी इसी के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में मेरा जो स्मॉल आर है और ये जो कैपिटल आर है, ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। यस सर, बात समझ गए? तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने इसके पहले फॉर्मूला प्रूफ किया था ना, इसके पहले आप लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया था ना। चलो अच्छा, इतना नोट करो, मैं फटाफट करा देता हूँ। इतना नोट करो जरा बेटा, कुछ नहीं था पहले वाले फॉर्मूले में, जहाँ कैपिटल आर था, सॉरी जहाँ स्मॉल आर था वहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, बस आर का चेंजेस हो जाएंगे यार, जहाँ पर ये था वहाँ पर ये आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो गए, बराबर हो गए। आपका जो सरफेस पहले पॉइंट पी यहाँ पर था वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब करते हैं इसको, इतना नोट हो गया, पॉज करके नोट करिए, पॉज करके नोट करिए बेटा। ओके, तो देखो इसके यहाँ से मैंने हटाया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन हमने अपनी जानकारी में रखा, क्या हमने अपनी जानकारी में रखा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो गए बेटा, बराबर हो गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द मीन्स, अब यार क्या करोगे, तो आप इसी के ऊपर ही अपना एरिया एलिमेंट सपोज कर लोगे। आप देखोगे कि वेक्टर डी ए और वेक्टर ई कैसे होंगे, इन सेम डायरेक्शन। जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी वो कहाँ पर होगी, पॉइंट पी पर होगी। जो चीज़ जितनी भी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो रही थी भाई, अब आपका यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर देखो, अब की बार आपका दिस इज योर डी ए, चार्ज भी आपके सरफेस पर ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर, थीटा इज योर 0 डिग्री। ओके सर, समझ गया मैं। तो ये आंसर क्या आएगा, इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए cos theta, and theta is what, this is your 0 degree, so phi is what, this is your e enclosed integration dA। सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस स्पेरिकल है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इसका मतलब कि इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सरफेस का क्या लेना होता है, टोटल एरिया। ओके, तो रेडियस आर थी तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमें एक चीज और पता है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई ई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर दी बोथ पार्ट, इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए। आप जब कंपेयर करोगे बेटा तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा E इज इक्वल्स टू 4, सॉरी, आपको दिखाई देगा E ब्रैकेट में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसा लिया है, कैपिटल, इसको कैपिटल कर लो, टेंशन नहीं, चार्ज है यहाँ पे कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात मेरी क्लियर, बात मेरी क्लियर, कुछ कटा पिटा तो नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। वेरी गुड, सब कुछ अच्छा अच्छा है, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए बेटा फटाक से। मजा आ रही है, समझ में आ रहा है? नहीं भी आएगा तो सर क्या करेंगे, 12th में है, बोर्ड एग्जाम देना है, समझना पड़ेगा। यस, आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे और मैं इसको रफ करने वाला हूँ। कर दीजिए सर, कर दिया। आ जाओ, इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, इनसाइड द सेल।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल आ जाओ। इनसाइड द सेल का मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, कहाँ पर, सेल के अंदर। ओके, लेट इट्स रेडियस इज योर आर डैश, इसको मैंने आर डैश, स्मॉल वाला आर डैश सपोज कर लिया, एंड आर डैश इज योर स्मॉलर देन आर, मतलब आपके सेल के रेडियस से ये कैसा है, छोटा है। ओके, तो क्या बेटा मैं यहाँ पर एरिया एलिमेंट ले सकता हूँ? यस सर, आप टीचर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकलेगा आउटवर्ड, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या इसको मैं पहले की तरह कर दूं? क्या मैं इसको पहले की तरह कर दूं जैसे अभी तक मेरे फॉर्मूले प्रूव हो रहे थे? हमने फॉर्मूला प्रूव किया, ई आउटसाइड रेडियस क्या था, स्मॉल आर, तो फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा ई एट सरफेस रेडियस कितना था, कैपिटल आर, हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। वैसे ही सर सिंपल सा है, आप इसको कर दो सर, ई इनसाइड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, और आपका आंसर आ गया। बेटा जिसने भी ऐसा सोचा वो एक लाइन लिखेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है। क्यों सर? पहले तो सब कुछ सही चल रहा था। कभी भी इस तरह की बात सोचिएगा नहीं, ये आंसर गलत है। अभी तक देखो क्या चल रहा था, चार्ज कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, सरफेस पर थे ना। जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, तो वहां पे फ्लक्स था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, आपने गॉस लॉ पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1/epsilon naught time of total charge which is enclosed by the surface। एक ऐसा चार्ज जो किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज हो वही फ्लक्स बनाता है। तो बेटा जब आप इस सेल के अंदर आ गए तो क्या यहाँ पर कोई चार्ज था क्या? सेंटर पे कोई चार्ज है? नहीं है यार, चार्ज तो इसकी सरफेस पर है, सेल के अंदर नहीं है। तो चार्ज जीरो है तो फ्लक्स कहाँ से होगा? फ्लक्स ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जिसने इस तरह से सोचा वो एक बात याद रखेंगे, हमेशा नोट कर लेंगे दिमाग में कि ये मेथड बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो अब आ जाओ जरा, सही मेथड क्या होगा? सही मेथड के लिए बेटा आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको पता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसा होता है, कॉस थीटा लगाना है लगा लीजिए। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई क्या होता है, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे लिखो इनसाइड द सेल देयर इज नो source of, there is no charge, so electric flux will be zero। is that clear? क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं होगा यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना, तो इसके इक्वल में जीरो कर देंगे ना। इतनी बातें नोट करिए जरा बेटा फटाक से। इनसाइड द सेल देयर इज नो चार्ज सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। यस सर, अब समझ में आया मुझको कुछ। यस, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से बेटा, फटाक से याद रखिएगा। इसको मैं रफ करूँ, इसको मैं यहाँ से रफ करने जा रहा हूँ। देखिए इसको मैंने यहाँ से रफ किया, तो अब कंपेयर कर लो। गॉस के अकॉर्डिंग
फाई क्या है, 0 आ रहा है, 0 इज इक्वल्स टू ई इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, इसको अपॉन में लेकर जाओगे और आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0 है। क्लियर, मेरी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर, यस सर क्लियर। अब जरा एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पर यहाँ तक नोट हो गया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। याद रखिएगा, ये जो भी डेरिवेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ही वैलिड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग उसके लिए भी वैलिड है, सेम डेरिवेशन होगा। और यही डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर बट कंडक्टिंग ओनली, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए कंडीशंस चेंज होंगी। मैंने पहले ही बोला, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन पे पूछेंगे तो मैं उस पार्ट के लिए किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए या गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर दे दूंगा। ओके, अदरवाइज बोर्ड के लिए ये सफिशियंट है आप लोगों के लिए। ओके, अब देखो जरा सर, इतनी सारी बातें आपने जो इस सेल के थ्रू समझाई है, इसे प्लीज ग्राफ के थ्रू समझा दीजिए। ओके, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। और मैंने आपको एक बात समझाई, देखिए मैंने आपको क्या क्या फॉर्मूले में बताया है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मैंने आपको फॉर्मूले में ये समझाया है, ई आउट साइड फॉर्मूला था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और इस पर कंडीशन क्या थी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ योर सेल। इसके बाद मैंने बताया E एट द सरफेस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, इन दिस कंडीशन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बोथ आर इक्वल विद ईच अदर। और E इनसाइड मैंने बताया 0, इन दिस कंडीशन मैंने यहाँ पे रेडियस r डैश सपोज कर ली थी, या फिर आप इसको नॉर्मली ये भी कह सकते हो कि इट इज मोर स्मॉलर देन कैपिटल R, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके लिए। सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होती हैं। और अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ कटा तो नहीं यहाँ पर, देखो जरा कुछ कटा तो नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये सारी कंडीशंस मेरे पास चल रही थी। मैंने क्या कहा कि मुझे ये ग्राफ के थ्रू समझना है, ये सारी कंडीशन मुझे ग्राफ के थ्रू समझनी है। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं, किसके किसके वर्सेस। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये E वर्सेस R होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस का एक्सिस है। ओके, डेरिवेशन रिंग के थ्रू था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 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 यहाँ पे प्यारी सी रिंग बनाएंगे, प्यारी सी रिंग बनाएंगे, रुकिएगा। सॉरी, रिंग में सेल बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर दिख रहा, हाँ दिख रहा। यहां पर ये पॉइंट मैंने R सपोज कर लिया, तो इसके इधर क्या होगा, ये इनसाइड होगा, और इधर वाला पोर्शन क्या होगा, तो ये आपके लिए आउटसाइड होगा। आप देखो इनसाइड द सेल, यही तो रेडियस था, तो ये वाला पोर्शन कैसा होगा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पर, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके बाद क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगा। वाई, बिकॉज ऑफ योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुई मेरी बात,
क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछेंगे, पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद इस टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से इसे ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।